आप सभी को जय मसीह की आवाज नहीं, जय मसीह की। आप सभी को मेरा सलाम। कितने लोग आनंदित हैं? अगर आप आनंदित हैं तो मुस्कुराएं, लंबे चेहरे लेके ना बैठे, दुखी मन से ना बैठे, क्योंकि यीशु मसीह सिंहासन पर है और हमारे बीच में है। हमारा परम प्रिय हमारे बीच में है। मेरा प्राण प्रिय प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आप सभी का सीएमडी की ख्रिस्त मुक्त द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का ख्रिस्त मुक्त द्वार की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, और आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट मिलता है। और आप सभी प्लीज वो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को चीज बताना चाहता हूं। जिस पुस्तक से मैं प्रचार करने जा रहा हूं, पुस्तक को कलीसिया में खोल के प्रचार नहीं किया जाता है। श्रेष्ठ गीत, मैंने सुना है लोगों से, लोग बोलते हैं कि श्रेष्ठ गीत में अच्छी बातें नहीं लिखी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती को बताया गया है। और श्रेष्ठ गीत प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती को बताता है। और पूरी बाइबल में यीशु मसीह की तारीफ की गई है। जो चीज खूबसूरत होती है उसकी तारीफ करना बनता है। और श्रेष्ठ गीत प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती की तारीफ करती है। हम निकाल लेंगे श्रेष्ठ गीत पुराने नियम में 819 पेज, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, 5वां अध्याय 10 से लेकर 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम लोग इस शर्म को अपने जीवन से निकालें। कलीसिया में लोग पढ़ते हुए इसको शर्माते हैं, हमें शर्माना नहीं है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 10 से लेकर 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा भाई रोहित से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें, साफ साफ आराम से, ताकि हम सबको समझ में आ जाए। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 वर्सेस 10 to 16। वधु, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 से उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौओं के समान काली है। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध से नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हों। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलशान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ शोषक फूल के हैं, जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के कुंबे हैं। वहाँ देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। हम सबने इसको बहुत ध्यान से सुना, इसको पढ़ा भी है। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी डायरीज, अपने पेन्स निकाल लें। आज का हमारा शीर्षक है मेरा परम प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मेरा मन भावना यीशु, मेरा प्राण प्रिय यीशु, माय बिलोवेड जीसस। आज का हमारा शीर्षक है। और कलीसिया को यह बात समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह से ऊपर कोई भी परम प्रिय नहीं होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह से मन भावना कोई और नहीं होना चाहिए। कलीसिया को भी समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह के बाद हम लोगों को बोले कि तुम मेरे प्राण प्रिय हो। हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देने की आवश्यकता है। बाकी सारी चीजें, अगर आप प्यार करना चाहते हैं, अगर आप किसी को प्यार से नाम देना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बाद दें। अगर आप किसी को प्रिय या बिलोवेड बोलना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बाद बोले। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहला स्थान देंगे
तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें हर चीजों में पहला स्थान देगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हेड बनाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में एक सर बनाते हैं, तब परमेश्वर का वायदा पूरा होता है कि मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। जब हम अपने जीवनों में कलीसिया याद रखें, हर किसी को ये बात बताई जा रही है, ये मेरे लिए भी है, कलीसिया अगर प्रभु यीशु मसीह को सर रखेगी तो परमेश्वर भी आप सभी को आपके अपने अपने घरों में, अपने अपने काम रोजगारों में प्रथम स्थान देगा। आइए इसकी हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो श्रेष्ठ गीत है वो प्रेम पत्र है। हम सब जानते हैं लव लेटर क्या होता है, प्रेम पत्र। और ये जो प्रेम पत्र है वो मसीह संबंधी प्रेम पत्र है, क्रिस्टोलॉजिकल लव लेटर्स को बोला जाता है। और ये जो प्रेम पत्र है वो राजा सुलेमान लिखता है। आपको पता है राजा सुलेमान कौन था? दाऊद का बेटा था, और दाऊद के बाद उसने राजगद्दी संभाली थी। तो ये प्रेम पत्र जो है, ये जो एक प्रेम गीत है, इसको सुलेमान लिखता है और एक कविता है। आप प्लीज अपने अपने फोन साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि होली स्पिरिट हमारे बीच में है। तो बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जब सुलेमान राजा इस गीत को लिख रहा था, तब उसने शादी करी। वो राजा था और उसने एक भेड़ चराने वाली से शादी करी। बहुत साधारण स्त्री थी वो, और उसके लिए वो एक ये प्रेम पत्र लिखता है, उसको डेडिकेट करता है। अब बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो राजा था वो बहुत साधारण स्त्री से विवाह करता है, बहुत कॉमन स्त्री से वो विवाह करता है, और अपने साथ वो इस साधारण स्त्री को अपने साथ राजगद्दी पर बैठाता है। वो साधारण स्त्री को उठाता है और वो उसकी जिंदगी को संवार देता है। उसी प्रकार यीशु मसीह राजा है, राजा यीशु मसीह यहां है, वो मुझ पात्र, छोटे से पात्र को उठाकर अपने साथ राजगद्दी पर बैठाता है। प्रभु यीशु मसीह राजा है, वो मुझ जैसे छोटे से इंसान को, साधारण मनुष्य को अपने साथ शाही राज्य का वारिस बना देता है। राजा यीशु अगर किसी की जिंदगी में आता है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। और वो साधारण सी स्त्री इतनी ईमानदार थी कि वो सिर्फ सुलेमान से प्रेम करती थी। वो सिर्फ अपने प्रेमी के लिए अपना प्रेम प्रकट करती थी, सिर्फ एक के लिए, हजारों के लिए नहीं, सिर्फ एक के लिए ईमानदार रहे। नीचे से ऊपर उठने के बावजूद भी उसका ध्यान सिर्फ सुलेमान पर रहा। साधारण सी जिंदगी से उठने के बावजूद भी उसका ध्यान सुलेमान से हटकर किसी और पर नहीं गया। इसको बोलते हैं कमिटमेंट, इसको बोलते हैं ईमानदारी, वफादारी। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो राजा सुलेमान था वो बहुत हैंडसम व्यक्ति था, वो सुंदर था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, उसके लंबे बाल थे, उसकी लंबी नाक थी, बड़ी आंखें थी, बहुत सुंदर था दिखने में। और हो सकता है कि उसके राजपाट में सुलेमान से भी ज्यादा हैंडसम लोग हों, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा लंबे लोग, उससे भी ज्यादा तगड़े लोग हों, लेकिन याद रखें उस स्त्री का ध्यान सिर्फ सुलेमान पे था। बहुत ही बढ़िया, याद रखें उसने अपना ध्यान सुलेमान से भटकने नहीं दिया। अगर सुलेमान यहां जाता था उसकी आंखें यहां जाती थी, सुलेमान अगर यहां जाता उसकी आंखें यहां जाती थी। महल की चकाचौंध देखकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा नहीं। लेकिन हम मसीह क्या करते हैं, हम कलीसिया क्या करते हैं, अपने परम प्रिय को देखने की बजाय हम किसी और को देखते हैं। याद रखें दो परम प्रिय हैं, एक यीशु मसीह, एक संसार। कलीसिया क्या करती है कि अपने परम प्रिय से अगर कोई ज्यादा हैंडसम परम प्रिय आ जाए तो हमारा ध्यान वहां चला जाता है। इसका मतलब हम वफादार नहीं है। कोई और आ जाए, कोई और आ जाए। मैंने देखा ऐसा होता है, मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने एक्सपीरियंस किया है।
ये जो स्त्री है वो हमें ईमानदारी को सिखाती है कि हमें सिर्फ एक के साथ ईमानदार रहना है। यहाँ पे है परम प्रिय। प्रिय का अगर हम सच में अनुवाद करें तो वो प्रिय सुलेमान को बोलती है, और आत्मिक तौर से प्रिय हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आपको बात समझ आई? ये जो पुस्तक है इसमें इस्राएल को परमेश्वर की दुल्हन बताया गया है, और जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और कलीसिया को अपना प्रेम सिर्फ अपने प्राण प्रिय, अपने परम प्रिय प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना चाहिए, किसी और दूसरे प्रिय में नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान, हमारी आंखें सिर्फ हमारे प्राण प्रिय प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहनी चाहिए। उस स्त्री ने 1000 पुरुषों के बीच में सिर्फ एक की बात को सुनना पसंद किया। कई सारी आवाजें थी लेकिन उसको सिर्फ एक ही आवाज पता थी बस, कि हाँ मेरा प्राण प्रिय आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसको पता चल जाता था कि हाँ क्या बात है, सुलेमान आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने सारे व्यक्ति चल रहे थे, लेकिन जब एक कदम बढ़ता है, ओ मेरा सुलेमान आ गया, मेरा सुलेमान आ गया। इसको सीखना है। जब प्रभु यीशु मसीह द्वार से एंटर करे तो उसकी आवाज को सुनना सीखना है, क्योंकि यीशु मसीह के रूप में दुष्ट आत्मा भी आ जाती हैं। पवित्र आत्मा की मदद लेके सीखे कि हमें सिखाए कि हम प्रभु यीशु मसीह के कदम को सुन सकें, उसको पहचान सकें। बस हम पढ़ेंगे पहली आयत, भाई रोहित पढ़ेंगे आराम आराम से। 5 का 10। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 से उत्तम है। बस इस 10 के ऊपर क्या लिखा है? सब बोले क्या लिखा है? आपकी आवाज नहीं, क्या लिखा है? यहाँ के लोग की बात नहीं, क्या लिखा है? वधू का मतलब होता है राजकुमारी। एक राजकुमारी अपने राजा को अपना प्रेम दिखाती है। ये जो वधू है वो राजकुमारी है, और अपने प्रेम में वो अपने राजकुमार की, जो उसका परम प्रिय है सुलेमान, उसकी तारीफ करती हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। राजकुमारी कलीसिया है और हम हैं कलीसिया। राजकुमारी हम हैं और राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इस तस्वीर को हम लोग अपने दिमाग में बैठा लें। क्या बोलती है? मेरा प्रेमी। प्रेमी सिर्फ राजकुमारी का है और किसी का नहीं है। वो किसी को, राजकुमार को किसी और को देना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसको उसकी अहमियत जानती है। वो जानती है कि इसी ने ही मुझे ऊपर उठाया है। वो जानती है कि इसने मुझे राजशाही महल में बिठाया है, मैं सिर्फ इसी की हूं। और क्या बोलती है कि मेरा प्रेमी क्या है? गोरा है। गोरे का मतलब ये नहीं कि वो दिखने में गोरा है, उसकी स्किन गोरी है। याद रखें, हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह गोरे थे या ब्राउन थे। हमें सिर्फ ये याद रखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह साधारण व्यक्ति थे। गोरे का मतलब है कि वो निष्कलंक था। गोरे का मतलब वो शुद्ध था, शुद्ध। गोरा नहीं, उसकी स्किन गोरी नहीं थी। आदमियों की स्किन गोरी होती है लेकिन अंदर से वो गोरे नहीं होते हैं। ये एक फैक्ट है। गोरे का मतलब है वो निष्कलंक था, उसमें कोई दाग नहीं था। गोरे का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो ऐसा प्रेमी है। गोरे का मतलब है मासूम, उसकी शक्ल से मासूमियत झलकती है। ऐसा प्रेमी है जिसने पलट कर किसी को अपशब्द नहीं सुनाया, अपशब्द नहीं बोला। कलीसिया का प्रेमी ऐसा है जिसने किसी को मारा नहीं। हमारा प्रेमी ऐसा है जो पाप से अनजान था। यह है गोरा, मासूम, बहुत इनोसेंट। एक प्रेमी ऐसा है प्रभु यीशु मसीह जिसमें कोई दाग नहीं है। एक प्रेमी है संसार जिसमें दाग ही दाग है। एक प्रेमी ऐसा है जो पाप से अनजान है। एक प्रेमी ऐसा है संसार जिसमें पाप ही पाप है। एक प्रेमी ऐसा है जो बहुत मासूम है। वो अपने जीवन भर मासूम रहा, उसको पता ही नहीं था कि पाप होता क्या है, उसको पता ही नहीं था कि गाली कैसी दी जाती है।
उसको पता ही नहीं था कि व्यभिचार क्या होता है, उसने कभी पाप नहीं किया। एक प्रेमी ऐसा है संसार जो मासूम बिल्कुल नहीं है, दिखाता तो है मैं मासूम हूं लेकिन मासूम होता नहीं है, नाम मासूम है लेकिन कर्म मासूम वाले नहीं है। एक प्रेमी ऐसा है यीशु मसीह जो क्षमा करता है, एक प्रेमी ऐसा है जो दोष लगाता है। गोरे का मतलब है कि उसके चेहरे से रोशनी निकलती है, और वो ऐसी रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है और अंधेरे को दूर करती है। एक प्रेमी संसार अंधेरे को बढ़ाता है और दूसरा प्रेमी अंधेरे को घटाता है। अब कलीसिया इस बात का निर्णय ले कि वो उसको किस प्रेमी के पीछे जाना है, उस प्रेमी के पीछे जो अंधेरा हटाता है या उस प्रेमी के पीछे जो तुम्हें खुद अंधेरे में खींचता है। कलीसिया को डिसाइड करने की आवश्यकता है। आगे क्या लिखा है 10वीं में, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? वह 10,000 से उत्तम है। उत्तम है वो ऐसा प्रेमी है कि पृथ्वी भर पे उसी के निर्णय होते हैं। भजन संहिता 105 के 7 अध्याय में ऐसा उत्तम प्रेमी है जिसके आगे सारी पृथ्वी, सारे राजा, सारे तारागण उसके आगे दंडवत करते हैं। वो इतना उत्तम है, वो ऐसा उत्तम प्रेमी है जिसके सामने सब सर झुका के खड़े रहते हैं, जिसके आगे सारे दूत दंडवत करते हैं। वो ऐसा उत्तम प्रेमी है। वो ऐसा उत्तम प्रेमी है जिसके पैरों के नीचे शैतान की, शत्रु की सारे ताकत प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। वो ऐसा मेरा प्राण प्रिय है, बोले मेरा प्राण प्रिय है, मेरा बिलवेड, जिसको मैं प्यार करता हूं, उसके हाथ में सारे अधिकार हैं। मेरे प्राण प्रियो के शब्द में सामर्थ्य है। एक प्रेमी यीशु मसीह ऐसा है जो सच्चा है, एक प्रेमी ऐसा संसार है जो झूठा है, एक प्रेमी ऐसा है जिसके हाथ में सारे अधिकार हैं, और एक प्रेमी ऐसा है जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, संसार। एक प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है और एक प्रेमी संसार है, और हम बीच में खड़े हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्रेमी से प्रेम करना है। हमारे हाथ में फ्री विल है। 11वीं को पढ़े, क्या लिखा है? उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें पांवों के समान काली है। क्या है? उसका सिर क्या है? चोखा कुंदन है। हमारे प्रेमी के सर पर मुकुट है, और मुकुट राजाओं पर ही अच्छा लगता है। हालेलुया। एक प्रेमी ऐसा जिसके सर पर मुकुट है सोने का, एक प्रेमी ऐसा जिसके सर में कुछ नहीं है, इसका सर खाली है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के जो सर में मुकुट है वो सोने के पानी चढ़ा हुआ मुकुट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। उस पर सोने का पानी नहीं चढ़ा हुआ, वो ऐसा मुकुट है जो प्योर गोल्ड से बना है, कुंदन, चोखा कुंदन। और एक ऐसा झूठा प्रेमी भी है जो सोना चढ़े पानी वाला मुकुट पहन के घूमता है, और प्रेमिका उसी के पीछे दीवानी हो जाती है। ये जो झूठा प्रेमी है वो प्रेमिका को बेवकूफ बनाता है, उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन सच्चा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह दुल्हन की सुरक्षा करता है। आमेन, हालेलुया। सच्चा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी इज्जत करता है, उसको प्रेम करता है, उसको उठाता है, उसको गिराता नहीं है। और जो झूठा प्रेमी है वो उसको हमेशा गिराएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। झूठा प्रेमी हमेशा प्रेमिका का बेवकूफ बनाएगा। और हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रेमी कौन है? कौन है? हम किसकी प्रेमिका है? आप अपने पड़ोस में उंगली करके बोले कि तुम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की प्रेमिका हो, किसी और की प्रेमिका नहीं हो, और किसी पे ध्यान भी मत देना। हम निकालने, हम पढ़ेंगे 12वीं आयत को। क्या लिखा है? उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध से नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बहते हुए हो। विद्वान इस बारे में बताते हैं, बाइबल के ज्ञाता, कि सुलेमान की आंखें
पूरे राजपाट में सबसे ज्यादा सुंदर आंखें थी। उसकी बड़ी आंखें थी, सुंदर आंखें थी। तो मुझे उसका आंख का कलर पता नहीं, शायद ब्राउन था कि ब्लू था, ब्राउन था शायद, ब्राउन था। उसकी आंखों का कलर भूरा था और सबसे सुंदर आंखें उसकी थी। जैसे उसकी पत्नी थी उसी प्रकार उसके पास बहुत सारी स्त्रियां भी थी। याद रखें, राजाओं के आसपास बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, लेकिन सुलेमान का ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी पर था। वो साधारण स्त्री पर था उसका ध्यान, उसका ध्यान भी किसी भी नहीं गया। बाइबल के विद्वान इस बारे में बताते हैं कि सुलेमान की 1000 बीवियां थी, लेकिन जो सच्चा प्रेम हुआ था सुलेमान को वो इसी स्त्री के वजह से हुआ था, क्योंकि इस स्त्री, जो ये स्त्री थी जिसको सुलेमान ने उठाया था, सिर्फ यही इसके प्रति ईमानदार थी, बाकी सब ईमानदार नहीं थी। बहुत बढ़िया, आपको बात समझ आई? सुलेमान की 1000 बीवियां थी और हजारों ने उसको धोखा दिया, हजारों स्त्री ने उसको धोखा दिया। और सिर्फ यही साधारण सी स्त्री जो भेड़ चढ़ाने वाले जैसे यही इसके प्रति ईमानदार थी, क्योंकि इसने देखा है, इसने देखा कि सुलेमान ने मुझे नीचे से उठाया है, बहुत बढ़िया। और जो नीचे से उठता है बहुत ईमानदार होता है। और सुलेमान ने भी ये जो कविता है सिर्फ अपनी इसी एक पत्नी के लिए लिखी थी, वो भी एक पत्नी के प्रति ईमानदार था। क्या बोलता है, क्या बोलती है वो? उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हों। ये जो वधू है, ये जो राजकुमारी बोलती है कि मेरे प्रिय की आंखें बहुत सुंदर हैं, उसकी आंखों में सुकून है, उसकी आंखों में, जब कलीसिया अपने प्रेमी की आंखों में देखती है तो कलीसिया को अपने प्रेमी की आंखों में अपने लिए प्रेम दिखाई देता है। जब कलीसिया सिर्फ अपने प्रेमी की आंखों को देखती है तो उसको सुख मिलता है। जब कलीसिया यीशु को देखती है तब चिंता उसके जीवन से हट जाती है। जब प्रेमिका सिर्फ यीशु मसीह को देखती है तो वो अपने जीवन से, वो अपने डर से मुक्त हो जाती है। आमेन, आमेन। क्योंकि सिर्फ उसी का प्रेमी है जो उसे प्रेम से देखता है। बाकी लोग उसे गुस्से से देखते हैं, बाकी लोग उसे भ्रष्ट नजर से देखते हैं। याद रखें कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो अपनी कलीसिया को बहुत प्रेम की नजरों से देखता है। उसकी आंखों में सुकून है, उसकी आंखों में आनंद है, उसकी आंखों में प्रेम है। प्रेमी कभी अपनी प्रेमिका को गुस्से की नजर से नहीं देखता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को कभी भी दुष्ट या क्या बुरी नजर से नहीं देखता है। उसी प्रकार हमारा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह हम प्रेमिका को कभी भी बुरी नजर से नहीं देखेगा। वो हमें प्रेम भरी निगाहों से देखता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तब हमारे जीवन से हमारी चिंताएं लुप्त हो जाती हैं। हम 13वीं आयत को पढ़ेंगे। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलशान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ शोषक फूल हैं जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। क्या बोलती है? उसके गाल किसकी तरह है? फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ शोषण फूल हैं जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। इसमें प्रेमिका जो है, जो राजकुमारी है, वो अपने प्रेमी की तुलना फूलों की क्यारी से करती है। जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी की जो तुलना करती है फूलों के बाग से करती है। जिस प्रकार, इसको लिख लेंगे हम लोग और ध्यान से सुनेंगे, जिस प्रकार फूलों से खुशबू आती है, जिस प्रकार फूलों से सुगंध आती है, जब हम फूलों के बगीचे में जाते हैं तो हमें अलग अलग खुशबू आती है, मीठी मीठी खुशबू आती है, सुगंध आती है, तरह तरह की खुशबू आती है। उसी प्रकार जब प्रेमी सुलेमान अपनी प्रेमिका से मिलने आता है, जब राजकुमार सुलेमान अपनी प्रेमिका से मिलने आता है, उसके पास बैठता है,
तो जो खुशबू उस प्रेमी से आती है, प्रेमिका को लगता है कि वो फूलों के बाग में, फूलों के बगीचे में जाके बैठ गई है। समझ है आपको बात? जब प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास बैठता है, जो स्मेल उसकी बॉडी से आती है, जो सुगंध उसके पास से आती है, प्रेमिका को लगता है कि वो फूलों के बगीचे में आ गई है, फूलों के बाग के बीच में आ गई है। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के बीच में मौजूद होता है, जो सुगंध प्रभु यीशु मसीह में से आती है, तो उस सुगंध के सामने बीमारी नाम की बदबू टिक नहीं पाती है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेमी, मेरा प्रेमी जब कलीसिया में आता है, जब उससे कदम कलीसिया में पड़ते हैं, जो स्मेल उसकी आती है, जो खुशबू प्रभु यीशु मसीह की आती है, उस खुशबू के सामने दुष्टात्मा नाम की बदबू टिक नहीं पाती है। यहां सब बड़े लोग बैठे हैं, मैं बहुत फ्रैंकली बोल सकता हूं। मेडिकल साइंस एक बात को बताती है, जब पति पत्नी साथ में आते हैं तो उनके शरीरों में से एक दूसरे की खुशबू पैदा होती है। पति जब अपनी पत्नी से दूर होता है तो पति की बॉडी से उसकी पत्नी की खुशबू आती है। और इस बात को याद रखें कि राजकुमारी को अपने सुलेमान की खुशबू पता थी। इतने सारी खुशबुओं के बीच में वो अपने पति, अपने राजकुमार की खुशबू पहचान जाती थी कि अब मेरा सुलेमान आ रहा है। पवित्र आत्मा कलीसिया की मदद करे कि हम अपने प्रेमी प्रभु यीशु मसीह खुशबू को पहचान सकें। इतने सारे खुशबुओं के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को पहचान सकें। कलीसिया को सीखने की आवश्यकता है। याद रखें, जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में आता है, जब प्रभु की सुगंध हमारे बीच में आती है, तो किसी भी प्रकार की बदबू हमारे बीच में टिक नहीं सकती है। आगे क्या लिखा है? 13 आयत की बी पार्ट में क्या लिखा है? उसके होंठ शोषण फूल है, जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। गंधरस जो होता है वो इत्र या खुशबू के काम आता है। वो किसी भी चीज में खुशबू पैदा करने के लिए काम आता है। जो गंधरस होता है, इससे इत्र बनाए जाते हैं, धूप बनाई जाती है, इससे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। यहां पर यीशु मसीह के शब्द की तुलना गंधरस से की गई है। किससे की गई है? उसके शब्द जो है उसमें खुशबू है। यीशु के वचन या शब्द में भी सुगंध है। यीशु के शब्दों में किसी के जीवन में उद्धार को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। यीशु मसीह के शब्द इतने सामर्थ्य हैं कि वो बिना पूरा हुए वापस नहीं लौटते। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन गंधरस की तरह किसी के जीवन में आते हैं, तो उसके शब्द उस परिवार में, उस जीवन में छुटकारे को लेके आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन अगर किसी के जीवन में आते हैं, तो उसके जीवन में जीवन को लेके आते हैं, बहुत आयत का जीवन, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन, जब उसके शब्द किसी के जीवन में आते हैं, तो श्राप, जादू टोने नाम की बदबू उसके सामने टिक नहीं पाती है। यीशु के जो शब्द होते हैं वो वर्तमान में बदलाव लेके आते हैं। यीशु मसीह के जो शब्द होते हैं वो जीवन में बदलाव को लेके आते हैं। यीशु मसीह के जो शब्द हैं वो बिगड़ी हुई परिस्थिति को बदल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शब्द जब किसी के जीवन में आते हैं, तो उसकी जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देते हैं। इस प्रेमी की दीवानी है प्रेमिका। ऐसे प्रेमी की नहीं जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जो सिर्फ दिखने में अच्छा है और कुछ नहीं, हैंडसम बस, या बाल अच्छे हैं, दाढ़ी बड़ी है, नहीं। प्रेमिका ऐसे प्रेमी की दीवानी है जिसका ध्यान सिर्फ एक स्त्री पर लगा है। कलीसिया भी इस बात को सीखे कि हम इस स्त्री के समान अपना ध्यान सिर्फ अपने प्रेमी पर रखें, प्रभु यीशु मसीह पर। उसकी आवाज को सुनना, पहचानना सीखें, उसकी खुशबू को पहचानना सीखें। हमें सिर्फ एक प्रेमी से प्रेम करने के लिए बुलाया गया है, हजारों से नहीं।
हमें सिर्फ एक प्रेमी की आवाज को सुनने के लिए बुलाया गया है। दुनिया में हजारों आवाजें हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा सिखाता है कि सही आवाज किसकी है, और सही आवाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है। अब हम प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने अपने लिए प्रार्थना करें, अपने अपने विषय में बोले कि प्रभु आप मुझे ऐसी प्रेमिका बनने में मदद सहायता करें जो सिर्फ आपसे प्रेम रखती हो। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका ये वचन बड़ी सिखाई से हमारे पास पहुंचा है। और प्रभु यीशु मसीह हम आपकी खूबसूरती को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्रभु आप इतने खूबसूरत हैं। पवित्र आत्मा जी मदद करें कि हम आपसे प्रेम करने पाए, हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु जी आप पे लगा रहे, और प्रभु जी हम आपके कदमों को पहचान सके। हमें प्रभु यीशु मसीह साधारण सी भेड़ चराने वाली स्त्री के समान बनने में सहायता करें कि जिसका ध्यान सिर्फ सुलेमान पर था। और हमारी मदद करें प्रभु जी कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ आप पे लगा सकें, और प्रभु जी हम इस वचन के मुताबिक बन सकें प्रभु कि हमारा सिर्फ एक ही प्रेमी और एक ही मित्र है, प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम आपके नाम से अगर मांग लेते हैं। सभी को जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।